सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली हमने किया था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कितने फंक्शंस आते हैं, टोटल 5। तो हमने किस कोड वर्ड से वो फंक्शंस को याद किया था? POSDC, POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आप फंक्शंस सीक्वेंस में याद करेंगे। क्लियर? तो पहला आपका क्या है? प्लानिंग। चलिए प्लानिंग क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो तो आप प्लान करते हो, आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग में आप एडवांस में सोचते हो, राइट? सो प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस। आप एडवांस में सोचते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, what to do, how to do, and by whom is to be done. Clear? What to do, how to do, and by whom is to be done. तो प्लानिंग में आप एडवांस में सोचते हो काम को कैसे किया जाए, काम को कौन करेगा, काम किस तरह किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सब होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक गैप को खत्म करता है। प्लानिंग किस गैप को खत्म करता है? Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. तो प्लानिंग एक गैप को खत्म करता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमने जाना है। इट ब्रिजेस दिस गैप। जैसे आज कहाँ खड़े हो? आज आप 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हो आपकी कंपनी में। कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स। अब आपने जाना कहाँ है फ्यूचर में? 500 यूनिट में। क्लियर? आज खड़े कहाँ हो? 50 यूनिट्स पे। जाना कहाँ है? 500 यूनिट अचीव करने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या है? प्लानिंग। आप एडवांस में सोचोगे कैसे किया जाए, कौन करेगा। ठीक है, तो ये सब प्लानिंग होता है। ओके, तो प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन है। पूरी प्लानिंग प्रोसेस मैं आपको प्लानिंग के चैप्टर में बताऊंगी। हम अभी सारे फंक्शंस स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एंड हर चैप्टर आपको मैं डिटेल में करवाऊंगी। ये जो प्रोसेस होती है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्लानिंग की प्रोसेस आप पेपर के लिए जरूर करके जाएंगे। प्लानिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के सिर्फ 4-5 पॉइंट्स हैं, हम करेंगे। कोड वर्ड से आपको मैं याद करवाऊंगी, आप छोड़ के नहीं जाओगे। स्टाफिंग प्रोसेस आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद लास्ट में कंट्रोलिंग प्रोसेस आप करेंगे। ठीक है, सेकेंड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले तो ये सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा नंबर। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। चाहे वो मैन है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो कैपिटल है, कुछ भी रिसोर्सेज, जो भी आपको फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में गैदर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठे करेंगे। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन व्हिच the manager will organize everything with respect to men, raw material, capital, everything, right? तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आप एक रिलेशनशिप जरूर एस्टेब्लिश करेंगे। कौन सा रिलेशनशिप? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसमें एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग में किया जाएगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू मेक अ डिसीजन। किसके पास पावर है डिसीजन करने की, डिसीजन लेने की पावर, इसको अथॉरिटी बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? काम करना, ड्यूटीज देनी। ठीक है, तो किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी है, इस बात का रिलेशनशिप किसमें एस्टेब्लिश किया जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। राइट? आपको ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बहुत समझ आया? ऑर्गेनाइजिंग में एक तो सारे रिसोर्सेज गैदर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप है वो? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि किन मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, किन मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी टू मेक अ डिसीजन। अच्छा, आप बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आप बताइए, पावर किसके पास होती है डिसीजन लेने की? ऑब्वियसली दिस इज विद द टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर सबसे अपर वाले मैनेजर्स होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के। तो इनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है। कौन सी अथॉरिटी होती है? डिसीजन लेने की पावर दे आर हैविंग, राइट? तो टॉप लेवल के पास। उसके बाद आ गया थर्ड फंक्शन, स्टाफिंग। जो थर्ड स्टाफिंग है, स्टाफिंग क्या होता है? सेलेक्ट करना एम्प्लॉयज को, प्लेसिंग देम एट द राइट प्लेस। क्लियर? तो स्टाफिंग क्या होता है?
सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड प्लेसिंग देम इनटू द राइट जॉब, जो जॉब के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं उनको उस जॉब के लिए सिलेक्ट करके प्लेस करना, इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन सेलेक्टिंग द पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम, सही टाइम पे सही बंदे को सही जगह देनी, डेजिग्नेशन देनी, उसको स्टाफिंग बोलते हैं। जिसका इंटरेस्ट जिस डिपार्टमेंट में है उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाए, उसकी स्पेशलाइजेशन को चेक करें, उसको उसके लिए सिलेक्ट किया जाए, दैट इज स्टाफिंग, राइट। ये थर्ड फंक्शन होता है। उसके बाद आ गया डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देनी। डायरेक्टिंग किस वर्ड से बना है, डायरेक्शंस। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में जो मैनेजर्स हैं वो अपने लोअर और मिडिल लेवल मैनेजर्स को डायरेक्शंस देंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, मोटिवेशन देंगे, कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, क्लियर। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लान्स बना लिए, प्लान के बाद रिसोर्सेज इकट्ठे किए हमने ऑर्गेनाइजिंग में, बंदे किसमें सेलेक्ट किए, स्टाफिंग में, चलो पर्सन्स भी आ गए, प्लान्स भी बन गए, रिसोर्सेज भी हमने इकट्ठे किए, अब उनको डायरेक्शंस तो देनी बनती है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या प्रोवाइड की जाएंगी, डायरेक्शंस टू द लोअर लेवल मैनेजर्स, क्लियर। इसमें मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी, क्लियर, सो दैट दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो दैट जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। हमें पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो कौन सा गोल अचीव हो जाएगा, इंडिविजुअल गोल तो खुद पे खुद ही अचीव होगा ना, पर्सन का इंडिविजुअल गोल तो अचीव होगा ही। देखिए लास्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। अच्छा कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मींस मैचिंग, क्या मैच करने हैं, मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करना, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मैच्ड विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अच्छा प्लानिंग में हमने एक प्लान किया होगा, हमने कुछ प्लान किया था, याद करिए 500 यूनिट की प्रोडक्शन करेंगे, याद है आपको, कंपनी कहाँ खड़ी थी, 50 यूनिट पे, कितनी प्रोडक्शन करनी थी, 500 यूनिट तक प्रोडक्शन करनी थी। तो प्लान में हमने कितने यूनिट की प्लानिंग की थी, कि 500 यूनिट। अब कंट्रोलिंग में हम मैच करेंगे कि वेदर वो 500 यूनिट्स आर अचीव्ड और नॉट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल 495 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, चलिए आप 400 यूनिट लगा लीजिए, राउंड ऑफ करिए, 400 यूनिट की प्रोडक्शन हुई लास्ट पे। अब मैंने कंट्रोलिंग में क्या बोला, हम मैच करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान कितनी की थी, 500, एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 400। तो प्रॉब्लम आई, कंट्रोलिंग में हमें पता चला कि डेविएशंस तो आई हैं, और डेविएशंस कितने की आई है, 100 यूनिट की। प्लान कितना किया था, 500, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, 400। तो डेविएशंस कितने यूनिट की आई, 100 यूनिट की। तो डेविएशंस का किस फंक्शन में हमें डेविएशंस का पता चला, दैट इज इन कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये डेविएशंस को हम क्लियर करेंगे, ये डेविएशंस में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी, हमारे एम्प्लॉय में प्रॉब्लम थी, हमारी मशीनरी में प्रॉब्लम थी, कि वेदर टॉप लेवल मैनेजर जो स्ट्रैटेजीज बनाता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उसकी स्ट्रैटेजीज ही अच्छी नहीं थी। तो हम लास्ट फंक्शन में ऑल द डेविएशंस विल बी चेक्ड, वेदर टॉप लेवल की स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं थी, वेदर रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आई थी, वेदर कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी, वेदर जो भी प्लान्स बनाए गए थे ऑर्गेनाइजेशन में वो अप टू द मार्क थे ही नहीं। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ऑल द डेविएशंस विल बी चेक्ड और मैच किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर कोई डेविएशंस आएंगी तो उनको चेक करके उनको सही किया जाएगा, और ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। कंट्रोलिंग के बाद अगेन क्या शुरू हो जाएगा, प्लानिंग, और अगेन आपका ये पॉस्ट डीसी चलता रहेगा जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, क्लियर। और मेन मोटिव मैनेजमेंट का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। मैनेजमेंट देखिए पूरा का पूरा आर्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट पार्शली साइंस भी है, बट मैनेजमेंट प्रोफेशन अभी है नहीं, मैनेजमेंट सून प्रोफेशन बन जाएगा, क्लियर।